प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो एक बार फिर से प्रभु ने मेरे आपके जीवन में दी है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, इसलिए आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप चर्च और मिनिस्ट्री की ओर से कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है वो आपके जीवन से पूरी हो और आज का दिन आपके लिए बहुत सारी आशीषों का दिन बन जाए। आप जहां भी जाए प्रभु आपके साथ जाए, आपके सारे कामों पर आशीष दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू को ये प्रतिज्ञा दी गई थी, आज आपके लिए भी प्रतिज्ञा है। आप जहां भी जाएंगे आपके सारे काम सफल होंगे। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसके पहले 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन में लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर और आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जाति को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आप जैसे महान परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा। इन बातों को प्रभु जो भविष्य में होने वाली है उनको प्रभु जो हमारे सामने प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते प्रभु जी इन वचनों के द्वारा केवल आपके नाम को महिमा मिले, हम और अधिक प्रभु आपके प्रेम का गहराई से अनुभव कर सके। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान की सारी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश को बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाएं और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा मर्जी प्रभु उनके जीवन से पूरी होने दे। बड़े आदर के साथ प्रभु जी हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें ताकि वो सब तरह से आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। इस डिवोशन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन भाई बहनों के पास ही जाते उनके कानों में आवाज जाती प्रभु जी, आप उनसे बातचीत करें, इस वचन की गहराई को ले सके और आपके नाम की आशीष को अपने जीवन में ले सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था।
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा प्रभु महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और प्रियो, आज हम नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। इस अध्याय को हम इस रूप में देखना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा, दो गवाह, और उसके साथ कहता है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की 6 से 19 अध्याय तक का वर्णन 7 वर्ष के महाक्लेश के काल का है। 6 अध्याय से लेकर और 19 अध्याय तक ये महाक्लेश का 7 वर्ष जो है महाक्लेश का काल है। इस समय विश्वासी उठा लिए जाएंगे। बार बार मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि जो विश्वासी आज ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं वो सब उठा ले जाएंगे। जो बेईमानी से जीवन जी रहे हैं, जो दोहरा जीवन जी रहे हैं, वो इस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। विश्वासी को उठा ले जाएंगे और जो घटनाएं इस दौरान घटेंगी उनकी की ओर यहाँ इशारा किया गया है। ये जो इशारा हो रहा है, ये वचन जो बता रहा है, इस बात को कहता है इस 7 वर्ष के काल में 2 भाग में किया गया, इसका विभाजन किया गया, 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। परमेश्वर बार बार मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता चला जा रहा है ताकि हम इस चीज को समझ पाए। पहला भाग 3.5 वर्ष के क्लेश का होगा और दूसरा भाग 3.5 वर्ष के महाक्लेश का होगा। एक क्लेश का होगा जिसको 3.5 वर्ष तक होगा, एक महाक्लेश का होगा जो 3.5 साल का होगा, वर्ष का होगा। यूहन्ना जो बातें देख रहा है, प्रभु का आत्मा उसे उभार रहा है। प्रियो, यही है यूहन्ना की बातें जिसको परमेश्वर ने उसको दिखाया, इस बात को दर्शाया कि क्या क्या घटने वाला है और क्या क्या होने वाला है। ये क्या है? इस बात को कहता बहुत सी बातें और भी हो सकती है, बहुत सी बातें हो सकती है जो शायद यहाँ नहीं लिखी गई है, परंतु जो लिखी गई है वे हमारी समझ के लिए और चेतावनी देने के लिए लिखी गई है। हर बात में परमेश्वर मुझे और आपको ये चेतावनी देता है ताकि हम प्रभु के साथ
सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। और इस चेतावनी को हम ध्यान रखें, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ये मध्यांतर का समय चल रहा है। ये ऐसा समय है, ये इस बात को दर्शा रहा है, छठी तुरही फूंके जाने के बाद लंबा अंतराल है। उसके बाद उसी का वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। जो अंतराल दिया गया था, ये सारा वर्णन जो है प्रभु के उद्देश्य को बता रहा है। प्रभु का जो उद्देश्य है इस वर्णन के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा सारा उद्देश्य मेरे और आपके सामने प्रकट हो रहा है। जो लोग इस पर विश्वास करेंगे, प्रकाशित वाक्य में हर जगह हम प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है प्रकाशित वाक्य में भी, और बाइबल में परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मनुष्यों के ऊपर है। वो नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो जाए, वो बचाना चाहता है, तकलीफ में सहकर बचाना चाहता है, ताकि मनुष्य तकलीफ सहकर प्रभु के पास आ जाए, प्रभु की निकटता का एहसास कर सके। इस चीज को प्रभु चाहता है, और वो चाहता है, उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया है। मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया और उसके पास आए, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। परमेश्वर का दंड और अनुग्रह दोनों साथ साथ चलते हैं। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रियो, इस बात को स्पष्टता से करता चला जा रहा है कि दोनों तरफ सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस चीज को भी वो स्पष्ट करता है। हर जगह आप इसको पाएंगे। दो चीजें, अंधकार और ज्योति, आपको दिखाई देगी। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, यह मंदिर कौन सा है जिसे नापने के लिए कहा गया है? जिस मंदिर को यहां नापने के लिए कहा गया है, यह कौन सा मंदिर है? 11 अध्याय का पहला पद, राजा सुलेमान ने 567 ईस्वी में, 587 ईस्वी में इसको भव्य मंदिर बनाया था। ये भव्य मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया। इस्राएली बंधुआई में चले गए। 70 वर्ष की बंधुआई में से लौट आने के बाद राजा नेहमाया और उसके सहयोगियों ने फिर से उसे बनाया, और जब वह पुनः बनाया गया जा रहा था, उस समय बहुत तेरे याजक, लेवी और वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, तब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी थी, फूट फूट कर रोने लगी। एजरा उसका 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है। इस बात को स्पष्ट कहा है। तीसरी बार हम इसी मंदिर के विषय में पढ़ते हैं, और राजा हेरोदेस ने इसको बनवाया था। 70 ईस्वी सन में सेनापति टाइटस ने इसे नष्ट कर दिया था। ये भवन भी नष्ट किया गया था। केवल एक दीवार सेनापति टाइटस ने नष्ट नहीं की थी, एक दीवार छोड़ी थी। उसी के बाद चौथी बार इसका वर्णन हम यहां पढ़ते हैं, जब 7 साल का महाक्लेश होगा। दानियल की भविष्यवाणी के मुताबिक वह फिर उजाड़ जाएगा। दानियल 9 अध्याय उसके 24 से 27 पद में इस बात को स्पष्ट किया गया है। प्रियो, ये नापने की डोरी, ये नापने का जो सरकंडा था, ये नापने के लिए क्यों कहा गया था, हम कल फिर आगे इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, ताकि प्रभु इसके द्वारा भी हमें आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर से हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।